सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नरेशन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नरेशन या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। सो बेसिकली प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमारे 30 क्वेश्चन है, हमारे पास 4 चॉइस है। हम आपको बताएंगे कैसे हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। अगर इसके अलावा आपको रूल्स ही नहीं पता कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने के रूल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो जो चेंजमेंट करते हैं ना हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये कॉमा हटाते हैं और अपनी कोटेशन हटाते हैं और यहाँ पे क्या लाते हैं, दैट लाते हैं। सेड के बाद दैट, क्योंकि सेड तो चेंज नहीं होता, सेड ही रहता है। उसके बाद जो हमारा आई होता है ना, आई चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। फिर आता है एम रीडिंग, तो एम रीडिंग से पता लगा जो हमारा सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा तो होना चाहिए वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वॉज या वर का है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आ बुक अगेन सेम रहेगा, आ बुक, तो हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। सी सेड ही रहेगा, उसके बाद हमारा कॉमा और कोटेशन हट के दैट आ जाएगा, ये हमारे चार ऑप्शन में है। उसके बाद आई हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी होना चाहिए, सी भी हमारे चार ऑप्शन में है। बट यहाँ पे हैव कंप्लीटेड है, तो हैव कंप्लीटेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैड कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में है खाली। और यहाँ पे हमारा जो माय है, माय चेंज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हर हो गया। और होमवर्क सेम रहेगा हमारा होमवर्क, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है दे सेड वी शैल गो टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। सबसे पहले दे सेड का दे सेड ही रहेगा हमारा। उसके बाद आना चाहिए हमारा दैट, हमारा जो कोटेशन हट के डेथ आ जाएगा। उसके बाद वी चेंज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ आ गया दे, वी दे के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यहाँ दे आ गया। उसके बाद हमारा सैल या विल चेंज होता है वुड में। वुड कहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है और सी में है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो यही रॉन्ग हो गए। उसके बाद गो टू द मार्केट सेम रहेगा। टुमारो का जो होता है हमारा द नेक्स्ट डे होता है चेंजमेंट, तो एक है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम। द टीचर सेड टू, तो देखो सेड टू जो हमारा चेंज होता है ना, बहुत सारी चीजों में चेंज होता है, टोल्ड में भी चेंज हो जाता है, एडवाइस में भी चेंज हो जाता है, आस्क्ड में भी चेंज हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है हमारे आने वाले सेंटेंस पे। जो ये सेंटेंस है इसे देख के हमें पता लग जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये एडवाइस दे रहा है बच्चे को, तो एडवाइस दे रहा है तो हमारा क्या आना चाहिए, एडवाइस आना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट, क्या एडवाइस हमारे यहाँ से कोटेशन हट के क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि एडवाइस के साथ टू आता है। उसके बाद जो हमारा कोटेशन के अंदर हमारा पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज आ जाएगा, वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, इसलिए हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटेड तो आएगा ही, तो कहाँ है एक्सक्लेमेटेड, ऑप्शन नंबर बी में है और सी में है, तो ए और डी तो रॉन्ग हो गए। पर जब एक्सक्लेमेटेड भी आएगा ना, तो उसके बाद डायरेक्ट दैट नहीं आएगा कि हमारा कोटेशन हट के दैट आ गया, क्योंकि एक्सक्लेमेटेड के बाद बताना भी होता है कि सोरो में है एक्सक्लेमेटेड या हैप्पीनेस में है या वंडर में है। तो यहाँ पे वंडर में है, तो ये यहाँ पे यूज किया है विद वंडर, मतलब चौकन्ना होके बोल रहा है ना, मतलब चौक के कि कितना सुंदर फ्लावर, तो विद वंडर दैट आ गया। उसके बाद हमारा हमारा कॉमा हट के उसके बाद आएगा दिस वॉज, तो यहाँ पे जो इज है ना, तो इससे पता लग रहा है सेंटेंस किस में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। पर यहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, तो उसको हमने आईएनजी फॉर्म तो लगा नहीं सकते। पर इज है तो इसको तो चेंज करेंगे, तो इज चेंज होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा यूज होता है वॉज या वर, तो इसलिए यहाँ पे हमने वॉज यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे इट क्यों आया है, एक ये भी डाउट है। देखो यहाँ पे बात हो रही है फ्लावर की, फ्लावर ना ही है ना सी है, तो उसके लिए हमने इट यूज किया यहाँ पे, इसलिए। और उसके बाद देखो आ ब्यूटीफुल फ्लावर एज इट इज हमने यहाँ पे यूज कर लिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट चॉइस होगी। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सिक्स क्वेश्चन बोलता है सी सेड टू मी डू यू नो द वे टू दिस स्टेशन। तो हमने अभी आपको बताया सेड टू डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पे, तो यहाँ पे क्या ये पूछ रही है
कि तुम्हें रास्ता पता है स्टेशन का, तो पूछ रही है तो क्या कर रही है, आस्क्ड। तो आस्क्ड कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है और बी में है, तो सी डी तो यही रॉन्ग हो गए। सी आस्क्ड मी, ओके। अब देखो आस्क के साथ क्या आता है, दैट आता है, टू आता है या इफ आता है, तो आस्क के साथ हमेशा इफ आता है। तो ये तो याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद करनी पड़ेगी कि आस्क के साथ क्या आता है, हमारी एडवाइस के साथ क्या आता है और टोल्ड के साथ क्या आता है। तो आस्क के साथ हमारा इफ आता है, उसके बाद हमारा यू जो है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पे आई आ जाएगा हमारा। उसके बाद नो, नो से पता लग गया सेंटेंस किसका है हमारा, डू और नो से पता लग गया सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो चेंज होगा हमारा पास्ट सिंपल में। तो हमारी नो की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो न्यू यहाँ पे है हमारी द वे टू द स्टेशन एज इट इज आ गया। तो सारी चीजें हमारी कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई बॉट दिस पेन येस्टरडे। ठीक है, ही सेड तो सही रहेगा, उसके बाद हमारा कॉमा हट के यहाँ पे दैट आ जाएगा। ठीक है, आई बॉट, बॉट से पता लग गया सेंटेंस किसमें है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। पास्ट सिंपल चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड बॉट होना चाहिए। तो हैड बॉट कहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, तो ए डी तो यहीं रॉन्ग हो गए हमारे। अब हमारा येस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, तो अपना द प्रीवियस डेट कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो एक और चेंजमेंट हुआ है इसमें, दिस का, जो दीज होता है ना प्रोनाउन, ये चेंज होता है दैट में, तो ये भी हमारे दोनों सेंटेंस में ही चेंज हो रहा था। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, तो सी सेड तो हमारा सेम रह जाएगा, उसके बाद हमारा कोटेशन हट के दैट आ गया, चारों ऑप्शन में आ रखा है। आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सी, तो यहाँ पे सी भी चारों में आ रखा है। अब कैन हमारा चेंज होता है कुड में, तो कुड कहाँ पे हमारा, खाली ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है, तो बी डी को तो हटा देते हैं। उसके बाद सॉल्व दीज का अब भी बताया आपको, दीज हमारा चेंज होता है दैट में, दैट का है हमारा खाली ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता लग गया हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई मे गो टू द लंदन नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखो हम चेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले ही को ही सेड तो सेम रहेगा हमारा, उसके बाद हमारे कोटेशंस और अपोस्ट्रोफी हट के दैट हो जाएगा, ये भी हमारे चार ऑप्शन में। उसके बाद आई हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा, ये भी चार ऑप्शन में है। अब मे जो चेंज होता है ना, वो चेंज होता है हमारा माइट में, तो माइट का है, माइट है हमारा बी में और डी में, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो यही रॉन्ग हो गए। उसके बाद गो टू द लंदन सेम रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है ना, द फॉलोइंग वीक हो जाता है, तो फॉलोइंग वीक कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में, डी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। तो सी सेड को सेड रहेगा, उसके बाद हमारा दैट आ जाएगा, अब हमारे कोटेशन सर्ट के। उसके बाद आई चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो सी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो मस्ट है ना, मस्ट चेंज होता है हैड टू में, तो हैड टू का है हमारा खाली ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हमारा जो दिस है वो चेंज होता है दैट में, दैट भी यहाँ पे है। और टुमारो चेंज होता है दैट डे में, तो दैट डे भी यहाँ पे है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक। ठीक है, तो प्लीज क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हमें पता लग गया सेड टू को हमने अभी बताया था, इस पे डिपेंड करता है हमारे पूरे सेंटेंस पे, तो प्लीज से ही पता लग गया रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में, तो सी डी तो रॉन्ग ही हो गए। ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई बुक। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड तो ठीक है, रिक्वेस्टेड उसके बाद मी आ गया हमारा, उसके बाद हमारा आना चाहिए रिक्वेस्टेड के साथ क्या आता है, टू आता है, तो टू का है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ना कि दैट आता है, यही रॉन्ग हो गया। उसके बाद लैंड हिम, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग हिम हो गया, और योर जो है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ माई आ गया, और फिर बुक सेम टू सेम रह गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा करेक्ट चॉइस होगा। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक नॉइज। तो देखो सेड टू से पता लग गया कि अगेन हमें इसे चेंज करना है, तो क्या बोल रही है टीचर, ऑर्डर दे रही है बच्चों को कि डू नॉट मेक नॉइज, की नॉइज मत करो। तो ऑर्डर दे रही है, तो ऑर्डर कहाँ पे, खाली ऑप्शन नंबर सी में, ऑर्डर टू द स्टूडेंट। तो ऑर्डर के साथ भी टू यूज होता है, बट जब यहाँ पे हमारा नोट वाला केस आ जाए ना, तो पहले नॉट यूज होता है, उसके बाद हमारा टू यूज होता है, तो नॉट आ गया, नॉट टू मेक नॉइज, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक।
ठीक है, तो सेड टू हमारा किस में चेंज होगा ये बताना है हमें। सबसे पहले तो देखो सजेशन दे रहा है वो कि हमें ना वॉक पे जाना चाहिए, तो सजेशन दे रहा है, सजेशन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ही सजेस्टेड टू मी दैट, सजेस्टेड के साथ हमारा दैट आता है, सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड, जब भी लेटस आए ना तो लेटस की जगह ना वी शुड हमेशा यूज करना है आपको। बस सजेशन आए उसके बाद लेटस भी आ रखा है तो लेटस की जगह में वी शुड यूज करना है। उसके बाद गो फॉर अ वॉक एज इट इज आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो गया। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है शी सेड हु हैज ब्रोकन दी ग्लास। ठीक है, तो सेड है, देखो अभी इसमें ना थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि जब भी हमारा सेड टू आता है तो उसके बाद यहाँ पे हम टू या दैट लगाते हैं अपना ये कोटेशन या अपोस्ट्रोफी हटा के। बट हमारा अगर डायरेक्ट सेड आया उसके बाद हमारा क्वेश्चन वाला टैग क्वेश्चन वाला मतलब सेंटेंस आया, तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सेंटेंस आया हु हैज ब्रोकन दिस ग्लास, तो यहाँ पे ये तो है कि पूछ रहा है, आस्क्ड कर रहा है, तो आस्क्ड तो आएगा। बट इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, तो डिफरेंसेस ये होगा यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी और कॉमा हटा के दैट या टू यूज करते थे। बट जहाँ पे जब हमारे क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन पूछा जाए और सैड हो, मतलब ही सैड हो, खाली टू ना हो, तो हम सैड को तो हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, सजेशन में। बट हम यहाँ पे टू दैट इफ कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन पुट किया है ना हु व्हाट वेयर, तो वो डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस में देखो सी सेड हु हैज ब्रोकन दी ग्लास, तो सेड क्या है, यहाँ पे हमने पूछ रहा है कि किसने ग्लास तोड़ा, तो आस्क्ड कर रहा है, तो आस्क्ड कहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी में। सी डी तो यही रॉन्ग हो गए। उसके बाद हमारा डायरेक्ट हु आएगा, ठीक है। उसके बाद हैज है, तो हैज हमारा चेंज होता है हैड में। क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हैज हैड में चेंज होगा इसलिए। तो यहाँ पे हैड का ऑप्शन नंबर बी में है खाली। उसके बाद ब्रोकन सेम का सेम द ग्लास रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये छोटा सा डिफरेंस है, सेड टू आए तो हम उसे सजेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम टू या दैट जो भी लगाना होता है वो लगाते हैं। बट सेड आए उसके बाद हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, मतलब कुछ बोल रहा है, सजेशन दे रहा है या आस्क कर रहा है, तो उसके साथ हम कुछ नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट जो हमारा क्वेश्चन पुट अप का फर्स्ट वर्ड है ना हु दैट व्हाट, वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन अगेन उसी मतलब टाइप का है जैसे हमने अभी आपको समझाया। ही सेड व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो ठीक है ये पूछ रहा है, आस्क कर रहा है कि ट्रेन कब आएगी, तो पूछ रहा है, तो आस्क कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में भी है, तो डी तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वैन हमारा डायरेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा द ट्रेन, उसके बाद विल जो आया है वो चेंज होता है हमारा वुड में। अभी आपको बताया तो वुड कहाँ है, खाली हमारा ऑप्शन नंबर ए में है और कहीं भी हमारा वुड यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है सी सेड वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डे। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सी सेड हो जाएगा, सी सेड का हमारा चेंज होगा आग्स में, क्योंकि वो पूछ रही है कि तुम कहाँ थे इन दिनों में, तो आग्स तो हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। पर सी डी में ना क्या है, मी आ रखा है, तो मी तो नहीं आना चाहिए, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए, तो वर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में और बी में है। उसके बाद हमारा जो यू है ना वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता ये हमने आपको पहले बताया था, तो हम एज्यूम करते हैं मी से बात हो रही है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई आ जाएगा, तो आई ए में भी है, बी में भी है। उसके बाद हैव आ जाएगा, हैव चेंज होगा हमारा हेड में, जैसे अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह यहाँ पे हमारा हेड आना चाहिए, हेड का है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, बीन सेम आ जाएगा। उसके बाद ऑल दीज डेज, तो यहाँ पे दीज चेंज होता है दोज में, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल दोज डेज, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट चॉइस हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है ही सेड डिड यू मीट माय ब्रदर यस्टरडे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो एक चेंजमेंट है, यहाँ पे देखो वर वॉट और ये सब आ रहा था, यहाँ पे क्या है डिड आया है, तो इन वाले क्वेश्चन में हमें वो नहीं करना, यहाँ पे हम इफ या टू या दैट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो लेकिन इन वाले क्वेश्चन में हमें यूज नहीं करना था, क्योंकि डिड से हमें पता लग रहा है ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है, और ये बता रहा है कि सेंटेंस है पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस नहीं थे ऊपर वाले, ये हमारे क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन की सेंटेंस थे। तो जब इंटेरोगेटिव वाला आएगा तो उसमें हमें यूज करना है इफ दैट, जो भी हमें यूज करना है। तो ही सेड, तो सेड डिड यू मीट माय ब्रदर यस्टरडे, तो आस्क्ड है, सेड तो आस्क्ड में ही चेंज होगा। उसके बाद आएगा मी आएगा या इफ आएगा, तो मी तो नहीं आएगा, हमारा इफ आएगा, क्योंकि आस्क्ड के साथ हमारा इफ यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी में खाली इफ यूज हो रखा है, इफ उसके बाद यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो आई हो गया। फिर मीट जो है, मीट से पता लग रहा है और डिड से पता लग रहा है सेंटेंस इसका है पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो हैड होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, नहीं थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म थी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैड मीट है यहाँ पे। उसके बाद
माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हिज हो गया, फिर ब्रदर आ गया हमारा, और यस्टरडे का दाव प्रीवियस डे हो जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पे करेक्ट चॉइस है। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है शी सेड टू हिम आर यू फीलिंग बेटर नाउ। ठीक है, तो यहाँ सेड टू की जगह तो हम आस्क कर देंगे क्योंकि वो पूछ रहा है, और यहाँ पे देखो आर से सेंटेंस स्टार्ट है, तो मतलब ये क्वेश्चन टैग वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे हम इफ का यूज भी करेंगे, तो इफ कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में ही है खाली। और उसके बाद हमारा यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही हो गया। आर, जो आर है वो यूज होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज एवर यूज होता है, तो वॉज कहाँ पे यूज हो रखा है, खाली ऑप्शन नंबर ए में यूज हो रहा है। उसके बाद फीलिंग बेटर नाउ चेंज होता है देन में, तो यहाँ पे देन भी यूज हो रखा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट चॉइस होगा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है सी सेड अलास आई एम रूम्ड। ठीक है, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो एक्सक्लेमेटरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें देखना है कि वो एक्सक्लेमेशन क्या कर रहा है, हैप्पीनेस का, दुख का, तो ये अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह क्या होता है, सोरो के लिए यूज होता है, तो ही एक्सक्लेमेटेड विद सोरो कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है। दैट आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट, ही वॉज ruined, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है सी सेड हाउ फुल्ली आई हैव बीन। ठीक है, तो हाउ वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन टैग का तो नहीं है, तो इसमें हम इफ या दैट यूज करेंगे, तो ही सेड, सी सेड सॉरी, हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो देखो ये सेंटेंस ना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको इसमें ना मतलब चेंजमेंट दिखेगा, क्योंकि देखो आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सेंटेंस क्वेश्चन टैग का है, बट ये क्वेश्चन टैग का भी नहीं है, ये सेंटेंस जो है ये हमारा एक्सक्लेमेटेड का। तो एक्सक्लेमेटेड का क्यों है, क्योंकि वो बोल रहा है हाउ फुलिश आई हैव बीन, वो अपने आप को कोस रहा है या रिग्रेट कर रहा है अपने ऊपर, तो ये एक्सक्लेमेटेड से ही स्टार्ट होगा। सी सैड विद रिग्रेट, कि वो अपने ऊपर रिग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है कि मैं कितना फुलिश हूँ। रिग्रेट दैट, एक्सक्लेमेशन के साथ दैट आता है हमारा। उसके बाद हमारा चेंज होगा आई अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट सी, तो सी आ गया। उसके बाद हैव बीन है, तो हैव बीन हमने बताया था हैव यूज होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड आना चाहिए हैव की जगह, तो यहाँ पे हैड बीन है। फुलिश की जगह हमने वेरी फुलिश यूज किया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना देख के ऐसा लगता है कि क्वेश्चन टैग के, बट ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक्सक्लेमेटरी वाला रूल लगाना था, इसलिए थोड़ा ध्यान से देख के हमें क्वेश्चन करने होते हैं, जिससे पता लगता रहे कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्वेश्चन किस टाइप का। आगे चलते हैं अपने 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई वाज वर्किंग इन द गार्डन। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सेड का सेड रहेगा, ही का ही रहेगा, उसके बाद हम अपने कोटेशन और अपोस्ट्रोफी हटा के दैट यूज करेंगे, चार ऑप्शन में है। उसके बाद आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा, ही भी हमारे चार ऑप्शन में है। फिर आता है वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग से पता लगता है सेंटेंस किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, तो हमारा यूज होना चाहिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैड प्लस बीन कहाँ पे है, खाली ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई विल कॉल यू इन द इवनिंग। ठीक है, तो सी सेड का सेड रहेगा, उसके बाद दैट आ जाएगा, चार ऑप्शन में है। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी भी चार ऑप्शन में है। फिर विल का चेंज होता है हमारा वुड में, तो वुड कहाँ है, बी में और सी में, तो ए और डी तो रॉन्ग हो गए। उसके बाद कॉल का कॉल ही रहेगा, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ हम मी एज्यूम कर लेते हैं, मी के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में चेंजमेंट है इवनिंग में, तो इवनिंग का इवनिंग रहता है और इवनिंग टाइम कुछ नहीं होता चेंजमेंट करके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई हैड फिनिश्ड माय डिनर बिफोर यू केम। तो ये एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए ना उसमें हमारा एक ही सेंटेंस के अंदर दो बातें पूछी गई हो, जैसे यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड माय डिनर बिफोर यू केम, तो ऐसे वाले सेंटेंस के अंदर हम कभी भी टेंस का चेंजमेंट नहीं करते हैं, खाली प्रोनाउन का चेंज करते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, ही सेड, सेड के बाद दैट आ जाएगा, चारों में ऑप्शन में है। उसके बाद आई जो है हमारा प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो गया, ही हो गया। हैड फिनिश, तो हैड फिनिश चेंज नहीं होगा, जैसे हमने बताया टेंस चेंज नहीं होता। माई चेंज होता है अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो माई का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। दिस डिनर बिफोर यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, नहीं है तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई, और उसके बाद कैम।
तो ये कहाँ है खाली, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बिफोर आई हैड यूज कर दिया है और यहाँ पे तो इन्होंने ये चेंजमेंट ही कर दिया है, यहाँ पे हैड ही रिमूव कर दिया है। तो ए में और सी में, और ए और सी एकदम सेम है हमारे मतलब सेंटेंस जो है, तो हमारा आंसर कोई भी हो सकता है, ए या सी में से तो एकदम करेक्ट हो सकता है कोई भी आंसर। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई कुड हेल्प हिम इफ आई वांटेड। अगेन देखो एक सेंटेंस के अंदर दो बातें बोली गई हैं, तो अगेन हमें क्या करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है खाली प्रोनाउन। ठीक है, तो चेंज करते हैं। सी सेड सब में, दैट भी सब में है, उसके बाद आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सी भी चार ऑप्शन में है, तो कुड का कुड ही रहेगा, चेंजमेंट कुछ नहीं करना है हमें। फिर कुड हेल्प, उसके बाद हिम रहेगा, इफ भी सेम रहेगा, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दी हमारा सब्जेक्ट, तो सी होना चाहिए, सी यहाँ पे है, तो वांटेड भी यहाँ पे है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है ही सेड लेट मी गो। ठीक है, तो देखो अभी लेट अस वाला केस बताया था, लेट अस के लिए हम यूज करते हैं वी शुड। ठीक है, लेट मी वाले केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें बताते हैं हमको। जैसे ही सेड है तो सेड लेट मी गो, तो क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दो। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कहाँ है हमारा, ए बी सी में, डी में तो है नहीं, तो डी तो यहीं रॉन्ग हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट दैट, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट, तो यहाँ पे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इन्होंने टू यूज कर दिया है रिक्वेस्ट के साथ, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो बी और सी में देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड दैट लेट हिम गो, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो। तो देखो रिक्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता लेट हिम गो, ये तो ऑर्डर दे रहा है कि मैं, मुझे जाना है, लेट हिम गो। रिक्वेस्ट कर रहा है तो यही बोलेगा ना कि मुझे परमिशन दो जिससे मैं जा सकूं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है सी सेड टू हर फ्रेंड मे यू सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, तो इसको चेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले ये चेंज होगा, सी सेड टू हर फ्रेंड, तो मतलब यहाँ एक्सक्लेमेशन का यूज होगा, तो विश मांग रहा है अपने दोस्त के लिए कि वो क्या है, सक्सीड करे लाइफ में। तो विश मांग रहा है, तो विश कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी में है, तो सी और डी तो रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, क्योंकि प्रे नहीं कर रहा, होप भी नहीं कर रहा, विश कर रहा है। सी विश हर फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद या तो दैट सी में सक्सीड इन लाइफ आएगा या सक्सीड इन लाइफ आएगा, सक्सेस इन लाइफ आएगा। तो देखो मे का ना एक रूल है, जब भी मे वाला क्वेश्चन आए ना आपका, तो उसमें एक रूल होता है कि जब भी आप विश आती है ना, विश प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सक्सेस आएगा। सक्सेस नहीं है तो अगर ऑप्शन में हैप्पीनेस है या हेल्थ है तो वो आएगा। तो विश, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड, उसके बाद डायरेक्ट सक्सेस आना चाहिए, ना कि दैट आना चाहिए, और ये सब हमारा नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है विश्ड वाले क्वेश्चन का हमारा। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन हमारा बोलता है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो उसने पूछा उससे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पूछा तो आस्क्ड किया है, तो आस्क्ड कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में और बी में, तो सी डी तो यही रॉन्ग हो गए। सी आस्क्ड मी, व्हाट वाले केस में हम टू दैट यूज नहीं करते हैं, तो व्हाट आएगा डायरेक्ट, व्हाट। आई चेंज होता है वो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आई इज हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसकी जगह हम वॉज यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज यूज होता है। वॉज कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है सी सेड वेयर आर यू गोइंग नाउ। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, तो सेड वो पूछ रही है, तो मतलब आस्क्ड, तो आस्क्ड तो हमारा चारों ऑप्शन में है। उसके बाद मी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने मी रख लिया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वाले टैग वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए अपने से पहले, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने मी को एज्यूम कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे मी आ गया हमारा। उसके बाद वेयर, वेयर वेयर सही है। उसके बाद यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, तो एज्यूम मी किया है तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई, तो ये भी हमारे यहाँ पे चारों क्वेश्चन में। उसके बाद आर चेंज होता है वॉज में, अभी आपको बताया, क्योंकि हमारा इजारम क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, ये चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो किसमें चेंज होता है, वॉज में। तो वॉज कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर बी में और ए में है, तो सी और डी तो रॉन्ग हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो नाउ आ रहा है, नाउ चेंज होता है हमारा देन में, तो देन कहाँ है, खाली ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है ही सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो सेंटेंस में डू से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस किसका है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है।
ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एडवाइस कर रहा है इसको। बोल तो नहीं रहा, टोल्ड मतलब होता है बोलना, सैड भी बोलने के लिए यूज होता है, ऑर्डर भी नहीं दे रहा कि तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, वो बस एडवाइस दे रहा है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। तो एडवाइस दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही है खाली, ही एडवाइस मी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी ले लिया हमने। तो देखो हमने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना इंटेरोगेटिव वाले, उसमें हम टू दैट लगाते हैं, तो टू तो यूज करेंगे। पर जब नॉट वाला या हम बोल सकते हैं नेगेटिव वाला क्वेश्चन होता है तो नॉट पहले आता है, टू बाद में आता है। तो यहाँ पे नॉट यूज किया, उसके बाद वेस्ट माई टाइम, योर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट जो हमने मी एज्यूम किया था, तो यहाँ पे माई आ गया उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है सी सेड हरी वी हैव वॉन द मैच। तो 30th क्वेश्चन क्या है, आपका होमवर्क है, आपको खुद से सर्च करना है और बताना है हमको कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।